अब अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या हो पदार्थ में। और भौतिक स्वरूप की मैंने चर्चा की, अभी तक ध्यान दिया मैंने, ध्यान देना है कि पदार्थ की हम लोगों ने चर्चा किया, भौतिक गुणों का चर्चा किया है। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, माने अभिलक्षण क्या क्या है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग कुछ कुछ कर चुके हैं, है ना। लेकिन करना है। पहला पॉइंट देखिए, पदार्थ के कणों के बीच क्या है? रिक्त पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए, हमने अभी तक जो भी क्रियाविधि किया उसमें इस दोनों की चर्चा मैंने कर दिया है, समझा भी दिया है। हम फिर क्रियाविधि के माध्यम से समझेंगे, उन क्रियाओं को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो पहला चर्चा किया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान की चर्चा हमने किया था ठोस, द्रव और गैसों के रूप में। जी हाँ, तो यदि है तो यहाँ देखो, तो यहाँ यदि अगरबत्ती आप घर में जलाते हो, किसी एक कोने में भगवान है वहां आप जलाते हो, पूरे घर में यह जो है यह पहुंच जाता है, ये पहुंच, यह धुआं, यह गैस की अवस्था, गैसीय अवस्था है। तो गैसीय अवस्था में ये कण एक जगह से दूसरी जगह जाते, कैसे जाते हैं? तो इनके बीच में जो वायु है पहले से, यह जो अगरबत्ती जा रहा है तो पूरे रूम में तो वायु भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। हवा के कणों के बीच में हमने दर्शाया है कि हवा के कणों के बीच में क्या होता है? तो जगह होता है, वास्तविक काफी जगह होता है। इन्हीं जगहों के बीच में जो ये अगरबत्ती जल रहा है, वो अगरबत्ती का धुआं जो है इसी जगह रास्ते से घूम करके यहाँ से यहाँ, चर्चा कर दिया है मैंने, आप समझ गए हैं? नहीं समझे? जी हाँ, समझिए कि पदार्थ के कणों के बीच में जगह होता है। एक ये चीज बताया। दूसरा बता रहे थे कि द्रव के रूप में अगर देखें तो इनके बीच में भी स्थान होते हैं। जब स्थान है तभी तो मैंने नमक डाला था, तो नमक इसके बीच में समा गया था। रंग डाला तो इसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा, लेकिन पानी रंगीन हो गया, यानी इनके कण इनके बीच में आकर के सेट हो गया पानी। ये क्या बताता है? कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। समझ रहे हैं? कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। अब है कि पदार्थ निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने देखा कि ये अगरबत्ती का धुआं जो है वह एक कमरे के एक कोना में, अगर यहाँ अगरबत्ती आप जलाते हो, यह धुआं उड़ते उड़ते यहाँ भी आ, ये कण जो है धुआं गैस है, ये कण भी क्या है? तो गतिशील। क्लियर है? ये पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर। जी, अब आप देखो, कोई ठोस वस्तु लेते हैं, लोहा का एक पत्थर हम लिया, फिर एक चौक जो लिखने के काम में आता है ना, चौक जो लिखने के काम आता है, वो लिया, क्या है? लोहा। और ये है चौक। इसको यदि पीटते हैं हथौड़ा से, तो हथौड़ा जब पीटते हैं तो ये कण टूट के अलग नहीं होते हैं, बल्कि इसकी लंबाई बढ़ जा सकती है। ऐसा क्यों? इनके लोहा के जो कण हैं, इनके बीच में आकर्षण बल है, ये इसको खींच के रखा है, इसको खींच के रखा है। एक बात। दूसरी बात, इनके बीच में ज्यादा जगह नहीं है। चौक में
अगर एक शेप बना है, वो शेप इसीलिए बना हुआ है चौक का कि ये कण इसको आकर्षित कर रहा है, ये कण इसको आकर्षित, इसीलिए इसका शेप बना हुआ है। अगर वो पानी होता, जिसी बर्तन में डाल देते उसी बर्तन में हो जाता। क्यों? उनके कणों को खींचने वाला, ये इसको इसको जो खींचेगा, कण कणों को खींचेगा, वो बल कमजोर होता है पानी में। गैस की जब चर्चा करते हैं ना, तो गैस में तो और कमजोर होता है ना, द्रव और गैस। मतलब समझा रहे थे कि ठोस में कणों का आकर्षण बल, ऐसा इसको करें हम लोग तो नोट कर लें, बेहतर रहेगा। ठोस में कणों का आकर्षण बल सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक होता है। दूसरा, द्रव में कणों के बीच होना चाहिए, कणों के बीच, इसको कणों का नहीं, आकर्षण बल नहीं लिखे, कणों के बीच होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग और ये कर लें, कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। द्रव में कणों के बीच, द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा कम होता है। और तीसरा, गैस में कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य, माने नहीं के बराबर, नगण्य होता है। तभी तो आप जब अगरबत्ती जलाते हो, यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर भैया। आकर इनके कण, इनके जो धुआं के जो कण है ना, उन कणों के बीच में अगर देखें तो ये आकर्षण बल यहाँ पर कोई नहीं, ये इसको नहीं खींच रहा है ना, इसको ये खींच रहा है, खींच ही नहीं रहा। इसीलिए ये कण कहीं भी जाने के लिए फ्री है, जहां मन वहां भाग जाता है। समझ में आ रही है बात ना? ठोस में आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो ठोस में जब आकर्षण ज्यादा होता है तो जो इसको पीटते हैं तो ये थोड़ा सा पसर तो जाता है, यानी फैल तो जाता है, लेकिन छोड़ के भागता नहीं है। लोहा की चर्चा करते हैं, चौक में आकर्षण बल इसमें भी है, लेकिन इससे थोड़ा सा कमजोर है, मानते हैं। क्योंकि जब चोट लालते हैं तो यह दो टुकड़ों में यह बट जा सकता है, यह दो टुकड़ों में टूट जाएगा, 200-400 टुकड़े में, यह अन्य टुकड़े में ये टूट जाता है पीटने पर, हथौड़ा से पीटने पर चौक को। लेकिन आकृति तो इसका भी एक निश्चित बन ही जाती है ना। कणों के बीच में चोट के कारण अलग हो गया, लेकिन इनके आकर्षण बल तो है ना। लेकिन समझने की बात यहां क्या थी कि कण इसके भी गतिशील होते हैं, चाहे ठोस का हो, चाहे द्रव का हो, चाहे गैस का। रबड़ भी तो ठोस है, रबड़ को अगर आप खींचते हो तो वो भी तो नंबर जाता है ना, लेकिन फिर छोड़ दो अपनी जगह पे आ जाता है। समझ रहे हैं बात को ना? इन सारे बातों की चर्चा हम लोग आगे और भी करेंगे, विस्तृत करते ही जाएंगे। धीरे धीरे बातों को हम विषय वस्तु का निर्माण करते हैं, अवधारणा को धीरे धीरे विकसित करते हैं, पुनः क्लाइमेक्स में ले जाने का काम हम लोग अभी देखे होंगे। आप लोगों ने, आपने देखा होगा
कई तथ्यों को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, विस्तृत रूप में फिर आ जाता हूँ, शुरुआत निर्माण नींव बनाता हूँ ताकि कुछ बात आपके समझ में आए, फिर उनके बारे में अवधारणा विकसित हो। हम लोग ने यहाँ देखा क्या, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो भाई ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, इसके बीच में कणों के बीच जगह तो हो, लेकिन ठोस के बीच में बहुत कम बराबर जगह। लेकिन कण है सो निरंतर गतिशील रहता, ठीक है, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कण। तीसरा पॉइंट बताया कि कणों एक दूसरे को आकर्षित कर, जी आकर्षित करते हैं। अब हमने कहा कि ठोस की अपेक्षा कम होता है द्रव में। अब द्रव में जो जो आकर्षण बल होता है, इसकी चर्चा मैं अच्छा से कर दूं। बस आप देखो, नल है, चलता है, कल पे हाथ कल चलाते हो या नल चलाते हो आप, उसमें हाथ धोने के लिए जाते हो, पानी की धारा गिर रही होती है, आप बीच में हाथ डाल दो ऐसे, तो जब यहाँ से पानी गिर रहा है और इस बीच में हाथ डाला, तो पानी का एक धारा इधर, पानी का एक धारा इधर। ठीक है भैया, इधर अलग हो गया तो अलग बह जा, ये अलग बह जा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप देखना करके, पानी की यहाँ से जो पानी छोड़ा आपने, हाथ डाला बीच में, पानी इधर आया और दोनों आके फिर यहाँ पर मिल जाता है। जी हाँ, ये समझिए, करके भी देख लीजिए। जब पानी यहाँ से डालोगे, यहाँ बहेगा, इधर बहेगा, दोनों आकर फिर मिलकर गिरेगा। ऐसा क्यों है? द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल है। यहाँ तो आपने बाधा डाला भैया, कमजोर था आकर्षण बल ना, यही ना था, बहुत ज्यादा आकर्षण बल नहीं था ठोस की तरह कि लोहा को कितना भी पीटो तो छोड़ के अलग नहीं होगा। द्रव में थोड़ा कमजोर था, ये दो भाग बांट दिया, तेरे बांटने से क्या होगा, वो फिर आके जुड़ जाएगा, फिर से वो आके जुड़ गया और वह मिलके बहता है। ये क्या साबित करता है? इनके बीच में आकर्षण बल होता, समझ रहे हैं? गैस, धुआं की चर्चा हम करते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल होते हैं, लेकिन नगण्य कहा, यानी बहुत कम होता है, उसकी अपेक्षा और ज्यादा कम होता है। जब हम यहाँ पर आकर्षण बल की चर्चा कर चुके हैं ना, आकर्षण बल ठोस में अधिक होता है, द्रव में कम होता है ठोस की अपेक्षा, और गैस में नगण्य के बराबर होता है, लेकिन आकर्षण बल तो होता है। कण, पदार्थ के कण क्या होते हैं, तो गतिशील होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, है ना। और ये घूमने की चर्चा मैं बताऊं, इतने गतिशील होते हैं, थोड़ा सा और दिखा देता हूं। आप एक काम करना, कपूर है आपके घर में, कपूर लेना, कपूर लेना और उसे नीचे से गर्म करना, माने किसी तवे पे जब आग जलाओगे, तवे गर्म हो जाए, उस पर कपूर रख दोगे, थोड़ी देर में बेचारा कपूर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो मिलेगा ही नहीं। करके देखना, कपूर उड़ जाएगा, भाग जाएगा, आपको छोड़ के भाग जाएगा, आपके तवे को छोड़ के भाग जाएगा जी। क्यों ऐसा हुआ? कपूर तो ठोस था ना, तो उसके कण भी गतिशील होते हैं। हमने क्या किया, गर्म किया, यानी थोड़ा सा गतिशीलता उसका बढ़ा दिया। कैसे बढ़ता है आगे चर्चा करेंगे, फिर भी अभी समझ लीजिए थोड़ा सा एक लाइन में। हमने उष्मा ऊर्जा दिया, गर्म किया तो उष्मा दिया, ताप दिया, ताप, गर्मी दिया, गर्मी क्या, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा। वह ऊर्जा क्या किया, तो जो पदार्थ था ऊपर में कर्पूर, उस वो जो कण से बना हुआ था, उस कण को दे दिया। वो जो ऊर्जा दिया, उष्मा ऊर्जा, बदल के उसमें क्या चला गया, तो गतिज ऊर्जा में। नहीं, चलो देखो, आपने तवे पर ये आप हिट दिया, यहाँ पे रखा कपूर, यहाँ दिया आपने क्या, यहाँ क्या दे रहे हैं आप, उष्मा। ये उष्मा ऊर्जा इसमें जब आया तो ये बदल गया क्या, गतिज ऊर्जा। और जब गति आ गया
तो ये कण उड़ उड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया, यहाँ खाली, यहाँ से आपका जो ये डब्बा है ना, वो डब्बा ये गए जी, पार हो गया। हम्म। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कण गतिशील होते हैं और एक दूसरे को वो आकर्षित भी करते हैं। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट को अब यहाँ पर नोट करेंगे कि जो जो पॉइंट अभी बताए हैं उनको उनको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। अब उनको हम लोगों को नोट भी करना जरूरी है ना, तो मुख्य पॉइंट को नोट करते हैं। जैसे पदार्थ के अभिलक्षणीय गुण की चर्चा कर रहे थे हम लोगों ना, तो आप भी नोट करो मेरे साथ, है ना। पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण साथ में नोट करना है, थोड़ा स्पीड के साथ नोट करना है ताकि समय की आपकी बचत हो और आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, चलो नोट करो। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। देखो इसको मतलब समझाने का प्रयास अपने स्तर से किया है। अब आपको थोड़ा इस पर अपने भी सोच बनानी होगी। लेकिन चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स की चर्चा हम लोग यहाँ कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देखो, चाय पीते हो ना, चाय पीते हो, क्या होता है चाय में? दूध मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं और सारी चीज मिल करके मिल जाते हैं और उस द्रव्य जितना तैयार होता है उसकी मात्रा बढ़ नहीं जाती है। मैंने चाय दूध मिलाया, दूध में थोड़ा पानी डाल दिया, चलो ठीक है पानी मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा। उसके बाद चाय पत्ती जो डाला, चीनी डाला, उसके बदले में दूध की मात्रा बढ़ नहीं जाती है। उसके जो रिक्त स्थान यही साबित करता है कि चाय पत्ती कहाँ गया, चीनी कहाँ गया, तो रिक्त स्थान में गया, जगह खाली जगह वहां गया। इसी वहां गया तब तो वहां मतलब कुछ खाली जगह था तब तो वहां गया। वही जो साबित करता है कि द्रव्यों के बीच में खाली स्थान होता है। तो चाय यदि आप बनाते हो ना या कॉफी, इसका एग्जाम्पल अगर आपको आता है परीक्षा में तो वो आप ध्यान देंगे। नींबू को अगर पानी में मिलाते हो ना, नींबू पानी का जो शरबत बनाते हो, नींबू पानी का शरबत, ये सब इसका एग्जाम्पल याद रखना है। पदार्थ के कण अगर निरंतर दूसरा बताया था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, है ना, नोट करो। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील होते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया है क्या, तो अगरबत्ती उदाहरण के रूप में देखे हैं। अगरबत्ती का सुगंध ये बहुत अच्छा है। और भी जैसे कर्पूर का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कर्पूर को गर्म करने पर उड़ जाना, देखो उड़ जाना, इसका हम लोग ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया भी आगे चर्चा करने वाले हैं, करेंगे। अभी हम इस शब्दों को प्रयोग करते हैं ताकि आपकी समझ बन जाए, है ना। ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा कैसे होता है, इस प्रश्न यदि पूछ दिया कैसे उड़ जाता है तो फिर क्या करोगे आप? क्या होता है, तो तापमान देने पड़ता है, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, गति ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि नहीं है? एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करो, है ना। क्या तापमान
बढ़ाने पर कणों के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती। गतिज ऊर्जा ही ऐसी ऊर्जा है ना जो कर्पूर में गति डाल दिया, उड़ गया, पानी को गर्म किया तो भाप बन के उड़ गया। समझो, गतिज ऊर्जा, तापमान बढ़ाने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से मिश्रित भी होते हैं। ये एक गुण और याद रखना, तीसरा गुण मैं बता रहा हूं। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से मिश्रित या अंतः मिश्रित कहते हैं, है ना, इसको अंतः मिश्रित कहेंगे। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाते हैं। भैया अंतः मिश्रित का मतलब समझो। आप एक गिलास में थोड़ा सा चीनी डाल दो, छोड़ दो, 1 घंटा के बाद आओ, 10 मिनट के बाद आ जाओ, चीनी गायब मिलेगा उसमें। इसलिए हम एक कहते हैं कि चीनी चोर है, चीनी चोर है। चीनी को चुराना हो ना तो पानी में डाल दो, बात खत्म। फिर चीनी प्राप्त करना होगा तो उसका तरीका है, अभी चोरी करना है ना, चोरी करना मैं सिखा रहा हूं आपको जी। चीनी को चोरी करना हो तो पानी में डाल दो, पानी लेके चले जाओ, चीनी तो नहीं ले गए आप। घर पे जाके पानी को क्या करना, गर्म करना। क्या करोगे, गर्म करोगे तो यहाँ देखो, तापमान बढ़ने पर कणों में गति ऊर्जा, पानी के जो कण है उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी और पानी उस बर्तन को छोड़ के भाप बन के भाग जाएगा। बचेगा क्या, वही जो चोरी करके लाया था। चीनी चोर है, वही चीनी वहां मिल जाएगा जी। दूसरा चीज ये कह रहा था कि अंतः मिश्रित हो जाती है। ऐसा चीनी जो उसमें मिला देते हो, पानी में डाल देते हो तो क्या होता है, पानी में वो घुल जाता है। पानी के कणों के बीच जो जगह होता है उनके बीच में चला जाता है। तो वो बीच में जाना क्या हुआ, पानी के कणों के साथ जाके मिल जाना। अच्छा, एक चीज और बताते हैं कि अगर आपने चीनी डाला पानी के गिलास में, चीनी जब नीचे चला गया, गौर से ध्यान दो, तो जब 10 मिनट के बाद आप आओगे तो पानी पियोगे, आप गौर करना कि पानी जब पियोगे ऊपर से जो सिप लोगे वो मीठा रहेगा कि नहीं रहेगा, अवश्य मीठा। चीनी जब डाला तो चला गया था नीचे पेंदी में, फूला, फूल करके वह पानी के जितने कण थे सारे जगहों पे वो जाकर, खाली जगह मिला, सारे जगह समान रूप से कहिए जाकर मिक्स हो गया। अब पूरे गिलास के किसी भी स्तर का पानी आप लोगे पियोगे तो मीठा एक के जैसा लगेगा। ऐसा है कि चीनी गया नीचे तो नीचे में मीठा लगा, ऊपर का पानी फीका लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यह एक गुण है, अंतः मिश्रित होना। इसी अंतः मिश्रित को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण का गुण। यानी विसरण होना यानी फैल के समा जाना, विस्तृत हो जाना यानी समा जाना, पूरा फैल गया, समावेश हो गया, जहां जहां जगह मिला सब में घोष के बराबर रूप से जगह बना लिया। एक गिलास पानी में इतना चीनी डाला, 100 ग्राम चीनी डाला, सारा चीनी पानी के कणों में जहां जगह जगह था सभी जगह बराबर रूप से जाकर जगह छेक लिया, अपना घर बना लिया। यही अंतः मिश्रण तो कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मिश्रण। भैया इसको याद रखो ना, मिश्रण महत्वपूर्ण है भाई। मिश्रण
ये महत्वपूर्ण है, इसे हमको ध्यान रखना चाहिए। विसरण, विसरण क्या होता है? तो दो विभिन्न पदार्थ के कण स्वतः मिल जाता है, इसे विसरण कहते हैं। विसरण जो है कणों का एक गुण होता है। भौतिक लक्षण बता रहे थे ना, एक लक्षण बता ना, रिक्त स्थान जगह होता है, आंतरिक गतिशील होते हैं। और भी चर्चा हमने किया था कि पदार्थ उसे आकर्षित करते हैं, ये भी चर्चा किए थे, ये भी पॉइंट हम लोग लिख देंगे। अच्छा, और ये कभी चर्चा कर रहे हैं कि अंतः मिश्रित हो जाता है। अंतः मिश्रित जब ये चर्चा करेंगे तो यहाँ विसरण की चर्चा हमें करना जरूरी है जी। विसरण, तो विसरण की परिभाषा भी पूछा जा सकता है, क्यों नहीं हम उसको लिख लें। तो लिखिए आप मेरे साथ, लिखिए, शुरू कीजिए। विसरण क्या है? तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है ना। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ यानी पानी एगो पदार्थ, एगो चीनी एगो पदार्थ, दोनों को डाल दिया, स्वतः अपने आप मिल गया। नहीं, यह विसरण का गुण भी पदार्थों में देखा जाता है। ये पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण है, हम लोगों को विसरण को भी समझना है ना। विसरण को याद रखने के लिए हम बोल लेते हैं क्या, नस नस में समा जाऊंगा, नस नस में समा जाऊंगा, याद रखना है विसरण को। विसरण, जब ये दो पानी में चीनी को डाला तो चीनी पानी के नस नस में समा जाएगा। विसरण विभिन्न पदार्थों को मिलाने पर स्वतः मिलने का गुण है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और बताते हैं विसरण के बारे में। एक और महत्वपूर्ण बातें ध्यान आ गई, वो करना चाहिए कि विसरण का गुण जो है, चलिए अब नोट कीजिए पहले इसको। विसरण की गति तापमान बढ़ाने पर तेज हो जाती है। देखो, भारी मत समझो यार, ये भारी नहीं है, बात को समझो ना, अभी समझ में आ जाएगा पूरा। मैं इस जितनी बात अभी बताया हूँ सारी बात को मैं फिर रिपीट करने वाला हूँ, करूंगा तब तक करूंगा जब तक दिमाग आपका ये परमानेंट मेमोरी में बैठ ना जाए। केवल मेरे साथ एक्टिविटी करो। जिस बात को मैं बार बार दोहराता हूँ आप भी मन से थोड़ा दोहराना। विसरण की गति तापमान बढ़ने पर तेज हो जाती है। विसरण की गति तापमान बढ़ने पर तेज हो जाती है। विसरण की गति तापमान बढ़ने पर तेज हो जाती है। जी हाँ, विसरण की गति माने वो मिलने का जो गुण है ना, वो तापमान जब बढ़ाओगे तो तेज हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि गिलास में चीनी डाल दिया तो अपने आप जब घुल जाएगा, तो फिर हलवाई भाई जो जिलेबी बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, तो पानी में जब चीनी डालते हैं तो देखा है उसको गर्म करके भी मिलाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? उसको कम पानी में ज्यादा चीनी घुलाना रहता है। तो विसरण की गति तो अपने आप होगी ही, लेकिन वो बैठ के इंतजार करेगा कब ये विसरण होगा। पानी महाराज में है, ये चीनी महाराज कब विसरित हो जाएंगे, कब मिल जाएंगे, उसका समय बर्बाद जाएगा। तो क्या करेंगे, विसरण की गति को तेज करेंगे। कैसे तेज करेंगे? तो आंच पे चढ़ाते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाया, विसरण गति तेज हो गया।
आया समझ में। विसरण, अरे विसरण बोलो आप, विसरण 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 विसरण। विसरण की गति पर तापमान बढ़ाने पर तेज होती है, विसरण की गति तापमान बढ़ाने पर तेज होती है। जी हाँ, विसरण की गति तापमान बढ़ाने पर तेज होती है, याद रखना ही पड़ेगा आपको, नहीं छोड़ूंगा मैं, याद करना होगा। विसरण की गति तापमान बढ़ाने पर तेज होती है, आएगा बाबू ऑब्जेक्टिव में, फंस जाओगे। फिर से देखो, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, उदाहरण में चाय, कॉफी, नींबू पानी, शरबत दिया है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जी हाँ, बड़ा अच्छा हमने बताया कि कर्पूर को गर्म करने पर कर्पूर उड़ जाता है। भैया इस एग्जाम्पल को तो हम अंडरलाइन करके चलते हैं, इसको यदि भूलोगे तो फिर पिटा जाओगे। अब ऐसे नहीं समझना भाई, टीचर हो ना, थोड़ा सा तो आप पे अधिकार बनता है मेरा ना जी। पीटने का इरादा नहीं है, आपके मस्तिष्क पे जोर डालना है कि आप इसे नहीं भूलना। कर्पूर बड़ा उदाहरण को उड़ के भाग जाता है, क्यों? कण गतिशील होते हैं। अगरबत्ती आसान सा उदाहरण है, देखते ही हो। कर्पूर का उदाहरण कभी कभी देखोगे, प्रयोग करेगा तब ना, इसलिए याद रखना है। अब पदार्थ कण अपने आप एक दूसरे से अंतर मिश्रित होते हैं। अंतर मिश्रण, यह जो स्वतः मिलती है, इसी को विसरण कहते हैं। अब विसरण की गति तेज होती है, कब तेज होती है? जब विसरण की गति तेज कब होती है? तापमान बढ़ाने पर तेज होती है, या तापमान बढ़ाने पर विसरण की गति तेज हो जाती है। अब एक और लास्ट पॉइंट भैया, लास्ट क्या रहेगा? मैं देखो ना यहाँ चर्चा कर चुका हूँ। पदार्थ कण दूसरे को आकर्षित करते हैं, चलो आप कहते हो तो वो भी लिख ही देते हैं। पदार्थ कण दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, लोग नोट करो, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ जी, अरे भैया हम चर्चा थोड़ा कर चुके हैं। लोहा को पीटोगे तो वो पत्थर बन जाएगा, लेकिन भागेगा नहीं, क्यों? उसका कण दूसरे को खींच के पकड़ के रखा हो है। रबड़ की चर्चा किया, रबड़ को खींचो, रबड़ जाता, छोड़ दो फिर आ जाता है, क्यों? तो आकर्षण उसका कायम रहता है ना। रबड़ को आप खींच करके अलग करोगे, छोड़ दोगे फिर आ जाएगा। पदार्थ को काट के तुम अलग कर दोगे तो क्या होगा भाई? जब अलग काटे का अलग कर दिया तो उसको क्या कर सकते हैं हम। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, चुंबक का अलग कर दो ना, अलग नहीं होगा, का काम वो अपने भर ताकत लगा करेगा ही। और लोहा को मारो ना, पीटो ना, अलग नहीं होगा, पसर जाएगा लेकिन अलग नहीं होगा। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना है, और इसके आधार पर हम लोग पहुंच गए हैं अब इस टॉपिक के कुछ प्रश्नावली को देखने की ओर।